जो ये गोहाना मंडल की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसमें मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ। और आज की ये जो बैठक है, ये हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी हुई, जिले की कार्यकारिणी हुई और ये मंडल की कार्यकारिणी चल रही है। हम ये एक हमारा एक रेगुलर प्रोसेस है, उसके तहत ये कार्यकारिणी हुई है। हमने पिछली कार्यकारिणी से अब की ये जो कार्यकारिणी हुई है, इसके दौरान पार्टी ने क्या क्या काम करे और आगे हमारे 3 महीने के बाद ये कार्यकारिणी होनी है, इसके अंदर हमने क्या क्या काम पार्टी के लिए लेके आए हैं। मुख्य तौर पर हरियाणा के अंदर चुनाव होना है, तो सबसे ज़्यादा चर्चा चुनाव को लेके है। तो हमारा पार्टी ने प्रवास का कार्यक्रम बनाया है कि हर एक कार्यकर्ता अपने बूथ पे प्रवास करेगा और बूथ के अंदर जो कारण है कि हमने आत्मविश्लेषण करेगा कि हमने हर एक कार्यकर्ता को वो डाटा प्रोवाइड करा जा रहा है कि 2014 में, 2019 में, 2024 में हमारे को जो वोट मिली है, उस वोट में अगर कोई बढ़ोतरी हुई है तो उसका भी विश्लेषण करना है। साथ में उसके अंदर अगर कोई कमी हुई है और वो कमी किस कारण से हुई है, उन कारणों का विवेचना करने के लिए वो दोबारा से वो कारण ना हो। और हम अब की बार जो 2024 में अब आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसके अंदर हम 75 सीटें हम जीत सकें हरियाणा के अंदर, उसके सारा का सारा कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे और उसके लिए आज मुख्य तौर पर ये बैठक का प्रभारी जी, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जितने भी मेन पद दिए हैं, या राज्यसभा सांसद हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, हारे हुए चेहरों को दिया है। क्या इससे नैया पार हो सकती है 2024 में? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से विश्वास नहीं रखती कि कोई हारा हुआ है या जीता हुआ है। कई आदमी समीकरण की वजह से चुनाव हार जाते हैं। ये नहीं होता कि वो चुनाव हार गए, वो नेता नहीं है, वो नेता होते हैं। उनका जो सहयोग होता है, उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन खड़े करे होते हैं, उनका उस चीज़ का मेहनताना, उनको उस चीज़ का पारितोषिक दिया जाता है कि भाई उन्होंने जो समाज के लिए काम करा है, उनको इसलिए आगे लाया जाता है। ये नहीं कि हार गए, हारना जीतना अलग होता है। तो देवीलाल जी ने जितने इलेक्शन लड़े हैं उसमें ज़्यादातर हारे हैं कम, लेकिन निर्बाध रूप से वो हरियाणा के नेता थे। आपकी पार्टी की बात चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष है जो पूर्व प्रदेश में 50,000 से हारे थे रहते हुए, यहाँ पे प्रदेश के 20,000 से हार हुई थी। इस राना से जो राज्यसभा सांसद उनकी हार हुई थी, जब जनता ने उनको नजरअंदाज कर दिया, फिर अगले चेहरे को क्यों नहीं मौका दिया जाता पार्टी में? ऐसी बात नहीं है। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसले करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उसके अंदर हर चीज़ का फैसला होता है, सर्वे होता है, सब कुछ होता है। और ये कोई इस बात का विषय नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा। ये तो समय समय की बात होती है। कई चुनाव में मैनेजमेंट में कमी रह जाती है, कोई समीकरण ऐसा आ जाता है, कोई ऐसी बात आ जाती है, चुनाव हार जाता है। लेकिन ये नहीं है कि उसका समाज को योगदान बुला दिया जाए, तो उसने समाज के लिए जो काम करा है। अब आप कृष्ण पवार की बात करें, कृष्ण पवार ने समाज के लिए काम नहीं करा, नहीं बताओ। अब आप कभी उसने समाज के लिए काम ना करा, उस वोट परसेंटेज का फायदा तो नहीं हुआ जिस लोग। चलो फायदा नफा नुकसान जो है ना, पार्टी वो देखेगी। वो हम पार्टी नफे नुकसान के लिए, वोटों के नफे नुकसान के लिए काम नहीं करती, समाज के नफे नुकसान के लिए काम करते। समाज का भला किसमें होगा? समाज के भले के लिए। कांग्रेस हिसाब मांगे हरियाणा के लेकर जो है 15 सालों को लेकर लगातार प्रदेश के हर उस जिले में जा रही है, आज सोनीपत में भी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कांग्रेस ने हमेशा झूठ फैलाया, झूठ की राजनीति करी है। आप ये देखो, संविधान की बात करते हैं क्या कि भाई इसीलिए इन्होंने एक देश में माहौल बनाया। ये जो 40 से 98-99 हुए, ये कैसे हुए? एक तो इन्होंने कहा कि भाई एक 4 जुलाई को जो है ना खटाखट 8,500 रुपये। आपने देखा होगा सारे देश की महिलाएं कांग्रेस के दफ्तरों में घूम रही हैं, वो 8,500 रुपये लेने के लिए पहुंच गए। 8,500 रुपये। इन्होंने कहा संविधान बदल देंगे। अरे संविधान तो हमने बदला था, इस देश का संविधान का प्रियम्बल बदला था, वो हिसाब मांगते हमारे से। हमने तो हरियाणा के भले के लिए बहुत काम करा, हिसाब तो हम मांगेंगे कि तुमने 70 साल क्या करा।
तुमने 60 साल क्या करा? तुमने देश को लूटा। तुमने जितना 90 बार देश की सरकारें, चुनी हुई सरकारें किसने घेरी? अगर कोई तुम्हारे से नाराज होके हमारी पार्टी में आ गया और वो हमारी सरकार बन गई, हमने किसी की चुनी हुई सरकार आर्टिकल 356 लगा के नहीं घेरी। कांग्रेस ने 356 लगा के 90 बार सरकारें घेरी, तो वो हमारे से हिसाब मांगते हैं। हम संविधान को बचाने वाले हैं, हम संविधान का अन्याय करने वाले हैं।